पाँव रखने की गलियों कूचों बाज़ारों में जगह नहीं मिली। जनाजा, इतना तवील जनाजा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बुजुर्ग जिनके 4 बच्चे फौत हुए हैं, उनकी बीवी फौत हुई है, वो बेचारे 20 साल से बीमार थे और काम नहीं कहते हैं कि कर पा रहे थे। जितने भी लोग थे इस घर के अंदर रहने वाले, कोई मज़दूर था, कोई सब्ज़ी बेचने वाला था, कोई गोली टाफ़ी बेचने वाला, कोई जनाब मोटरसाइकिलों की दुकान बना के इस तरह जो है ना वो मज़दूरी करके पूरे घर को चला रहे थे। ये तमाम महकमा, तमाम इदारों के जो लोग हैं, हमने कोई तबका, कोई महकमे का ऑफिसर ऐसा नहीं है जो हमने यहाँ ना देखा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे एक ही घर की छत गिरने से 11 अफराद जो है ना वो जाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं। और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले कारी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। उनके मोहल्ले की मस्जिद इमाम मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे बात करके जानते हैं कि कैसे ये मामला पेश आया और क्या इस हवाले से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक कुदरती इम्तिहान है, आजमाइश है, खुदा की तरफ से है। ये सानिया जो हादसा पेश आया है, तो बारिशें हो रही थी। ये गरीब नदार लोग हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं। तकरीबन 40-50 साल से इस इलाका में वो रहायश पजीर हैं, मुकीम हैं। तो ऐसा हुआ कि पहली उन्होंने मंजिल बनाई, वो भी गार्डर टियर है। दूसरा जब ज़रूरत पड़े पेश आई तो उन्होंने फिर वो गार्डर टियर, तीसरा भी ऐसा। चूँकि ऊपर वाले में पानी जमा हुआ, मट्टी थी, वो बोझ बड़ा, वो नीचे गिरी। इस तरह ये सानिया जो है ना वह पेश आया। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का ये इनाम एहसान है कि तमाम महकमा, तमाम इदारों के जो लोग हैं, हमने कोई तबका, कोई महकमे का ऑफिसर ऐसा नहीं है जो हमने यहाँ ना देखा हो। रेस्क्यू टीम है, एहलकारों ने बड़ा रात से सुबह तक सारा दिन भूख और प्यास में और हबस गर्मी में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है ना वो सारा निज़ाम को संभाला है। में से कहते हैं कि नमाजी भी थे मस्जिद के बाकायदा और नमाज पढ़ के घर गए हैं और उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो वो मुसलमान है, कलमा गो हैं, वो तो मोहल्ला ऐसा ही है। लेकिन एक साने हादसा है। अल्लाह ताला उनकी जो शहादतें हैं वो उनकी बख्शे मग़फ़रत अता फरमाए। जो ज़ख्मी लोग अल्लाह उनको सेहत याबी अता फरमाए। और जो उनके लवाकीन हैं, ज़ैद भाई हैं, हैदर भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील व तब्जील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अवामुन्नास उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत के नाते पे उन्होंने मदीना की वो अख़ूवत और वो मुवाख़ात जो है उसको याद ताज़ा कर दिया। यकीन जानिए वो जज्बे मरे नहीं, मिटे नहीं, ख़त्म नहीं हुए। अभी अल्लाह जानता है, पाँव रखने की गलियों कूचों बाज़ारों में जगह नहीं मिली। जनाजा, इतना तवील जनाजा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बड़े जनाजे मुबशर बेटा का, हमारे हाजी लियाकत अली मरूम ठेकेदार मुग़ल हैं, उनका, हाफिज़ शहबाज साहब ये नाजा साहब के बेटे थे, उनका हमने जनाजा देखा पड़ा। तो ये तो बहुत बड़ा सानिया और बहुत बड़ा जनाजा है। बड़े लोगों ने मोहब्बत की है। और हमारे जो सियासी समाजी लोग हैं, चाचू शराफत साहब थे, मलक फ़ाद अली साहब हैं, तारिक नसीम थे। आप समझते हैं कि जो है ना वो मतलब शहीद हो गए हैं? कितने बच्चे हैं पीछे? जी वो चूँकि मेहमान काफ़ी उनके आए हुए थे मिलने अपने वालिदैन को, तो इसकी वजह से वो तादाद ज़्यादा है। तो जो बाकी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ ठीक हैं और ज़ख्मी हैं। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, दुआ गो हैं, अल्लाह उनको सेहत याबी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला खैर अता फ़रमाए। ये इमाम मस्जिद हैं और इनके मोहल्ले के जो है ना वो ये लोग हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया। जो बुज़ुर्ग हैं, एक बुज़ुर्ग जिनके 4 बच्चे फौत हुए हैं, उनकी बीवी फौत हुई है, वो बेचारे 20 साल से बीमार थे और काम नहीं कहते हैं कि कर पा रहे थे। और वो जो एक बेटी उनकी डॉक्टर बन रही थी, एक बेटे ने जो है ना वो मोटरसाइकिलों की दुकान बनाई, कारोबार शुरू किया था, अभी घर को सहारा देना शुरू किया था कि उनके साथ ये मामला पेश आ गया। तो बस देखो वो तो एक तकदीर इलाही है। इंसान तो अच्छी कोशिश करता है और सफ़ेद पोश लोग इज़्ज़त और वक़ार, अपनी दामन इज़्ज़त बचाते हुए अपनी कोशिश कावच में लगे हुए थे। लेकिन मेरे अल्लाह को मंजूर ऐसा था, जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनके साथ ये हादसा और सानिया दरपेश आया। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश मग़फ़रत अता फरमाए। जिन लोगों ने, जिन इदारों ने और इलाका भर के जो लोगों ने, अल्लाह उनको इस जज्बों पर अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। इतना
बड़ा हादसा है उनका गम और दुख वो ख़त्म नहीं हो सकता और उसको कवर नहीं किया जा सकता। वो जो फोत हो गए वो वापस नहीं आ सकते। आप क्या समझते हैं कि अभी इस फैमिली को किस चीज़ की जो ना वो अशद ज़रूरत है? जो लोग आ रहे हैं ताज़ियत करने के लिए, सियासी लोग आ रहे हैं, हुकूमती सतह पे जो अफराद आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए इस फैमिली के साथ? देखिए सर, ये तो हुकूमती एक फरीज़ा बनता है, वो लामोहल्ला करेंगे, ज़िम्मेदार लोग होते हैं मुख्तलिफ़ इदारों की जिनकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी हैं, वो ज़रूर निभाएंगे। लेकिन यहाँ के जो हमारे सियासी लोग हैं वो भी हेल्प करते रहते हैं, करते हैं। हम उनसे उम्मीद रखते हैं और बल्कि दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसे सफ़ेद लोग और जो इस मुश्किल लम्हा घड़ी में उनकी हेल्प जो है चाचा शराफत साहब, मलक फ़ाज़ साहब, तारिक नसीब साहब, मलक वहीद साहब हैं, हमारे MP हैं, उनसे दरख्वास्त है वो करें। और इसके अलावा जो अल्लाह ने उनको दिया है, साहिब सरवत लोग हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने मदद उनके अपने जेब से ज़ाती पकड़ से करें। अल्लाह ताला उनको ये जज़ा। जितने भी लोग थे इस घर के अंदर रहने वाले, कोई मज़दूर था, कोई सब्ज़ी बेचने वाला था, कोई गोली टाफ़ी बेचने वाला, कोई जनाब मोटरसाइकिलों की दुकान बना के इस तरह जो है ना वो मज़दूरी करके पूरे घर को चला रहे थे। इस वक्त जो उनकी सारी जमा पूरी सब ने मिल के वो टियर गार्डर वाली छत बनाई और वो उनके सरों के ऊपर जो है ना वो उनकी मौत का बायस बन गई, उनके बच्चों का जो है ना वो मतलब मौत का बायस बन गई। अब अगर उनके पास कुछ पैसे होते, कुछ वसाइल होते तो वो जो है ना वो अच्छी छत बनाते और जो है ना वो अच्छा जो है ना वो क्या कहते हैं मटेरियल डाल के एक प्रॉपर घर बनाते जिसके साथ जो है ना वो एक लंबी ज़िंदगी वो गुजार सकते थे। तो क्या कहते हैं कि देखने वाले या मोहल्लेदारों को भी मिल के शायद उनके लिए कम से कम कुछ तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि जो वो अपनी छत एक बना सकें, उसके नीचे रह सकें। हम तो यहाँ रहते हैं, हमारे बहुत सारे साहिब सरवत लोग हैं जो ज़ाती बहुत सारा करते हैं। कोटरी का एक इलाका है जहाँ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं जो महाना लोगों का जो राशन है, खर्च है वो और इस तरह का बहुत सारा हेल्प करते हैं। और उम्मीद है और यकीन है हमें कि लोग जो है ना अच्छे लोग हैं और करेंगे, करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जी। अगर कोई दोस्त, कोई साहिब हैसियत शख्स इनके इलाके का, इनका जानने वाला, कोई करीबी हरबंसपुरा का, लाहौर का कोई ताजर इनके लिए कुछ कर सकता हो तो ये गरीब फैमिली है, इनके घर पे आएँ, आके देखें इनकी सूरत हाल, उनके लिए किसी छत का इंतज़ाम कर दें, उनके लिए घर का इंतज़ाम कर दें। ये इस वक्त जो अशद वो ज़रूरत है और जो नुकसान हो गया वो तो कवर नहीं किया जा सकता। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने